नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। देश प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भले ही आप और हम चिंतित हों, परेशान हों, बचने के लिए जद्दोजहद में जुटे हों, लेकिन उपचुनाव के इस मौसम में कोरोना संक्रमण भी सियासी टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये गंभीर आरोप लगाया ग्वालियर चंबल अंचल में एससी वर्ग का बड़ा चेहरा रहे फूल सिंह बरैया ने भाजपा पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि कोरोना भाजपा का पालतू है। कोरोना संक्रमण के नाम पर भाजपा चुनाव टालना चाहती है। भाजपा ने कोरोना के नाम पर काफी कुछ कमा लिया है और इस पर भाजपा ने भी अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि चुनाव तारीखों पर फैसला बीजेपी ने चुनाव आयोग को करना है। इस पर बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना, वैसे कोरोना विश्व में घातक है, इंडिया में मध्य प्रदेश में कोरोना उनका पालतू हो गया है। इलेक्शन के संबंध में उन्होंने कोरोना के नाम पर इतना चंदा इकट्ठा कर लिया है, इतना पैसा ले लिया है कि कोरोना उनके लिए कमाऊपूत बन गया है। कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए फूल सिंह बरैया का ये बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई कोरोना की आड़ में चुनाव को टालने की कोशिश है? मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस उपचुनाव के जरिए ही सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस को लगता है वर्तमान में प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। जिन चेहरों पर बीजेपी दांव लगाने वाली है, उनके खिलाफ जनता का जो आक्रोश है, वो कांग्रेस को उपचुनाव में फायदा दिला सकता है। ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कोरोना के बहाने बीजेपी चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। कि मुरैना में सबसे ज़्यादा कोरोना इन्होंने इसलिए निकाला, मध्य प्रदेश के वाई इलेक्शन में 5 सीटें अकेले मुरैना से हैं। जिस जिले में एक भी सीट नहीं है इलेक्शन की, वाई इलेक्शन की, वहाँ पर कोरोना नाम ही नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। तय समय पे चुनाव हो और तय समय पे चुनाव हो के कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जनता के जनादेश को खरीदने का काम बीजेपी ने किया है और जो बिकाऊ लाल मिलावट रामों को जनता सबक सिखाएगी, तय समय पे चुनाव हो और उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। एक और शासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, जबकि राजनीतिक दलों की सभाओं और बैठकों में सावधानी के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं के दौरे और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इन बैठकों में नेता और कार्यकर्ता खुद ही बिना मास्क के नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, प्रदेश में चुनाव के दौरान जिस तरह का नजारा देखने को मिलता है, उसे देखकर ये कहना बहुत मुश्किल है कि संक्रमण के इस दौर में चुनाव सुरक्षित तरीके से कराए जा सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की आशंका के सवाल को सरकार हंसी में टाल रही है। चुनाव आयोग आपको उपचुनाव नहीं करा सकते सितंबर में। अब चुनाव आयोग ही विचार करेगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बरैया जी हमारे मित्र हैं, वो हमारी पार्टी में भी रहे हैं, अनेक पार्टियों का उन्हें अनुभव है और अनुभवी व्यक्ति इसलिए भी है, वो कई प्रकार के अनुभव है। देश में शायद ये पहला मौका है जब किसी राज्य में एक साथ 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। सामान्यतः इक्का दुक्का सदस्यों के इस्तीफे या निधन से खाली सीटों पर ही उपचुनाव कराए जाते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या 60 लाख के करीब है। कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कलेक्टरों से विधानसभा वार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मंगवाई है, ताकि वहां उस हिसाब से वोटिंग की व्यवस्था की जा सके। आयोग उपचुनाव के लिए अलग से एडवाइजरी जारी करेगा, लेकिन उससे पहले कोरोना को लेकर उपचुनाव टालने की आशंका को लेकर भी सियासत जारी है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो दल बदल के इस दौर में कोरोना को लेकर के भी एक सियासी टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर भी गंभीर आरोप हैं। हमारे साथ में 2 बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं, बहुत जिम्मेदार नेता हैं। PC शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री हैं। नंद कुमार सिंह चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। PC शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी पहले से कहती आई है कि इस संक्रमण के काल में क्या क्या और कहां-कहां किस तरह से भाजपा ने इस्तेमाल किया, लेकिन कोरोना पालतू है और कमाऊ पूत है। ये 2 गंभीर आरोप लगाए हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी पर बरैया साहब ने। क्या आधार है इसका? निश्चित तौर पर
अगर आज कोरोना जो फैला हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर जी, तो ये जो 22 मार्च को पहला ट्रायल हुआ था लॉकडाउन का, उसके बाद 24 तारीख से लॉकडाउन लग गया पूरे देश के अंदर। लेकिन पूरे मार्च के प्रथम सप्ताह से लेके 20 तारीख तक विधायकों की खरीद फरोख्त, उनको दिल्ली ले जाना, वहाँ से बेंगलोर ले जाना फ्लाइट के द्वारा, चार्टर्ड फ्लाइट के द्वारा, जो कि बीजेपी ने जिसके पैसे भरे, और जो लंबी सौदेबाजी हुई। और इसी अगर ये सरकार इनको नहीं गिराना होता तो ये लॉकडाउन मार्च के पहले हफ्ते में लग जाता। और इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे थे। राहुल गांधी जी ने भी बार बार कहा कि कोरोना महामारी फैलेगी, और ये और उसमें जो डिले किया इनने, एक तो 21 तारीख तक ये रुके, जो सुपर रिच लोगों की फ़्लाइट्स आना थी वहाँ पर बड़े बड़े शहरों में, 102 फ़्लाइट्स उनके लिए, और बाकी मध्य प्रदेश की सरकार गिरा ली। उसकी परिणति ये हुई कि इन्होंने सरकार बनाई, और कोरोना सरकार बनाते ही 3 महीने का लॉकडाउन हो गया। अब फिर भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, इंदौर, सब जगह 10-10 दिन के लॉकडाउन। और इसी बीच में जिस तरह से हम देख रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां पूरे मध्य प्रदेश में बंद हो गई। जो छोटे छोटे व्यवसाय थे बंद हो गए थे। एक तरह से महामारी के साथ साथ भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। तो इस सरकार ने इस कोरोना महामारी का जो लॉकडाउन पीरियड था, इसको डिले किया, और डिले करने की, क्योंकि सरकार इनको मध्य प्रदेश में बनाना था, इनको सौदेबाजी करना था, इनको विधायक खरीदना था, और विधायक खरीद के अपनी सरकार बनाना था। जबकि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने, शिवराज जी उस समय मुख्यमंत्री जी थे, उस समय इनको जनादेश नहीं दिया, और जनादेश कांग्रेस को दिया, कमलनाथ जी को दिया, उनकी सरकार बनी। लेकिन जैसा बीच में बार बार कहते थे कि हम सौदेबाजी करके कभी भी आपकी सरकार गिरा देंगे, ये विधानसभा में भी कहा इनने, और उसके बाद उसकी परिणति की। और आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये 26-27 चुनाव होने जा रहे हैं। और अब जो सर्वे आ रहा है, इंटेलिजेंस का सर्वे, उसमें ये बताया जा रहा है कि 99% कांग्रेस जीत रही है। तो ये लॉकडाउन और ये महामारी की बात कर रहे हैं, जो जहाँ पे जैसा अभी बाइट आपने सुनाई बरिया जी की, कि मुरैना, ग्वालियर जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे महामारी के आंकड़े बताए जा रहे हैं और लॉकडाउन किया जा रहा है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ चुनाव आयोग को। उनने कह दिया कि सितंबर में ये चुनाव कराएंगे, और ये जो चुनाव होंगे, ये मान के चलिए इनकी 99% सीटें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी, और एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। क्योंकि ये इन्होंने जो सौदेबाजी और खरीद फरोख्त की है, इसका जवाब जो एक आम मतदाता का वोट खरीदा और बेचा गया है, इसका जवाब ये जनता देगी। जनता इनका एंटीडोज होगी। चलिए मैं उत्तर लेता हूँ, अब इस आरोप का उत्तर लेता हूँ। अनंत कुमार सिंह चौहान साहब, मिलेगा। ये 2 बड़े गंभीर आरोप हैं जिससे आम जनता जूझ रही है। उस कोरोना का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, पहले ध्यान नहीं दिया। जो कुछ आपने सुना उसका तो उत्तर दीजिएगा। लेकिन जो बरैया साहब के 2 सीधे आरोप हैं कि एक तो इस नाम पर बीजेपी ने बहुत कमाया, और दूसरा इसी नाम पर अब चुनाव टाले जा रहे हैं क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं है। उत्तर दे दें दोनों आरोपों का। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है जी, और कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से भारतीयों के बचाव के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किए हैं, इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। विश्व में ऐसे महामारी के मुकाबले के लिए जहां सब एकजुट होने चाहिए, ये इस महामारी में भी राजनीति कर रहे, दुर्भाग्य की बात है। आज नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, मुख्यमंत्री शिवराज जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश कोरोना महामारी से हर स्तर पर लड़ रहा है। 80 करोड़ भारतवासियों को, 80 करोड़
भारतवासियों को अक्टूबर महीने तक निशुल्क अन्न प्रदाय करने की योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लागू की है। और आज ये महामारी को, उसके मुकाबले को जिस तरीके से कांग्रेस देख रही है और जिस तरीके के हल्के बयान इनके लोगों के आ रहे हैं, बहुत दुख की बात है। अरे मध्य प्रदेश में ये जो परिस्थितियां बनी कोरोना से निपटने के लिए, उसकी पूर्व तैयारी के लिए, जिलों में तैयारी के लिए जिला प्रशासन को सतर्क करने के बजाय तत्कालीन कमलनाथ सरकार आई5 के आयोजन के, उस महाआयोजन के तैयारी में लगी थी। उसके लिए बैठकें चल रही थी। कोरोना के लिए क्या होना चाहिए, उसके क्या उपाय होने चाहिए, इसकी कोई तैयारी नहीं। जैसे ही शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, सारे कामों को एक तरफ रखकर मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए पूरी सरकार उसमें जुटी है। ये तो वैश्विक महामारी है। हमसे ज्यादा संक्रमित अमेरिका में है, ब्राजील में है, दुनिया के और देशों में है। 130 करोड़ के भारत को हमारे प्रधानमंत्री ने बचाया है। ये राजनीति का समय नहीं है, ये महामारी से लड़ने का वक्त है। हमारे यहाँ की अन्य राज्य सरकारें, महाराष्ट्र की ले लो, पश्चिम बंगाल की ले लो, उड़ीसा की ले लो, जहाँ अन्य दल है वो मोदी जी के निर्णयों की प्रशंसा कर रहे हैं। और यहाँ पर डगमगाती हुई कांग्रेस, लड़खड़ाती हुई कांग्रेस, अपने भार से ढह चुकी कांग्रेस आज कोरोना को मुद्दा बना रही है। नहीं, लेकिन और दो मैं बातें कहना चाहता हूं कि इतिहास अपने आप को चौहान साहब, दोहराता जो है। कुछ हुआ प्रदेश में वो तो पूरे प्रदेश ने और देश ने देखा। जगजीवन राम जी ने जैसे जो पूरे कांग्रेस प्रदेश ने छोड़ी, देखा है वो बातें तो पूरे प्रदेश ने देखी। क्या आज देश के बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, ठीक है बरैया साहब ने जो कहा है कि इन आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कोरोना है, वैश्विक है, सबके सामने क्या कोरोना से जुड़े आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है? क्या जहां पर चुनाव है वहां पर ज्यादा आंकड़े दिखाए जा रहे हैं? क्या जहां पर रिपोर्ट फेवर में नहीं है वहां पर डिले कराने की कोशिश हो रही है? नहीं, यही दुर्भाग्य है। आंकड़े किसी व्यक्ति के घर के नहीं है, किसी राजनेता के घर के नहीं है। आज प्रशासन पर हम इस तरीके से गंदे आरोप लगाकर प्रशासन का मनोबल गिराएंगे। राजनीति अपनी जगह है। आज इस महामारी से प्रदेश को कैसे बचाया जाए, ये सबसे अहम मुद्दा है। देश को कैसे बचाया जाए, ये अहम मुद्दा है। और ऐसे समय में भी ऐसी गंदी राजनीति होगी। ये आंकड़े किसी व्यक्ति शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी कोरोना संक्रमण के इस संकट के दौर में इस मुद्दे के ऊपर इसे हल्का बना रही है? क्या इस तरह के आरोप लगाकर इसकी गंभीरता को कम कर रही, जैसा आरोप लगा रहे हैं चौहान साहब? चौहान साहब बड़े सीनियर राजनेता हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और सांसद भी लगातार हैं। लेकिन वो एक ही बात को अलग अलग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना में राजनीति नहीं होना चाहिए। अरे दादा, आपने तो राजनीति की ना, ये सरकार गिराई मध्य प्रदेश की चलती हुई। और जब उसको गिराने के बाद जब कमलनाथ जी ने छोड़ा था तो एक संक्रमित था पूरे मध्य प्रदेश में, और आपके आज हो गए 25,000 से ज़्यादा, और लगभग 1,000 के आसपास जाने चली गई हैं। हिंदुस्तान में 30,000 से ज़्यादा जाने चली गई। 12 लाख संक्रमित हो गए, तीसरे नंबर पे हैं पूरी दुनिया में। और हर 2 सेकंड में एक संक्रमण हो रहा है और लोगों की जान जा रही है। अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हो। और दूसरा जो आप कह रहे हो कि कोरोना के लिए कुछ नहीं हुआ, कमलनाथ जी ने तो क्या ऐसे वक्त में चुनाव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो पल्लवी जैन जो उस समय सेक्रेटरी थी, ये सब जी चुनाव क्या पूछा आपने? क्या ऐसे वक्त में चुनाव ठीक होगा जब लोगों को अपनी जान की पड़ी है? तब क्या वो निकलकर निष्पक्ष तरीके से चुनाव में हिस्सा लेंगे? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस से कह रही कि वक्त पर चुनाव होना चाहिए, पक्षधर हैं, सब चाहते हैं, लेकिन अब की बार जो परिस्थितियां हैं वो पहले कभी नहीं रही। नहीं, वक्त पर चुनाव हो
इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी थी ना यहाँ पे कि कोरोना से लड़ाई ठीक से लड़ते। भाई डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए आपने बिजली के बिल 20-20 हज़ार आ रहे हैं लोगों के, गरीबों के, क्योंकि मैंने संबल योजना चालू नहीं की आपने कहा था आप अभी उनने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को अन्न दे दिया। अरे आज ही मैं गया था कंट्रोल की दुकान पे, बोले प्रधानमंत्री वाला कोई अनाज नहीं आया, आज ही 2-3 जगह गया। ये कितना झूठ बोलेंगे, 80 करोड़ को दे दिया, एक को नहीं मिला। कहा था कि 10,000 रुपये देंगे उसको रेवड़ी वालों को, फुटपाथ पे वालों को, एक को नहीं मिला भोपाल के अंदर। चलिए अधूरे वायदे हैं, अधूरे वायदे, ये आरोप आपका है और योजनाओं को लेकर के भी अभी तक काम नहीं हुआ। लेकिन एक आज गरीब लोग परेशान हैं। ठीक है, राखी एक छोटे से ब्रेक के बाद उपचुनाव को लेकर के जो आरोप लगे हैं उस पर क्या पार्टियों के स्टैंड क्लियर हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर इस वक्त इस संक्रमण के दौर की बात करें तो इस संक्रमण के दौर में क्या प्रचार प्रसार, सभाएं, जितने भी तरीके हैं, जितने मेल मिलाप के जो भी हम तस्वीरें देखते हैं, क्या इस समय वो उचित हैं? इस पर भी बात करेंगे। नंद कुमार सिंह चौहान साहब और पीसी शर्मा जी हमारे साथ में बने हुए हैं। जो फूल सिंह बरैया जी का सीधा आरोप है कि संक्रमण काल में बीजेपी ने संक्रमण के नाम पर काफी कुछ कमाया, कमाऊ पूत है मध्य प्रदेश में। और दूसरा ये ऐसा है कि जो पालतू है यानी लाभ देता है, तारीखों को टलवाने में भी लाभ दे रहा है, ये गंभीर आरोप है। नंद कुमार सिंह चौहान साहब, कोरोना संक्रमण पूरे विश्व के लिए है, आंकड़े जो होते हैं वो केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से कलेक्ट किए जाते हैं, उन पर निगरानी की जाती है। इन सब के बावजूद क्या इस पूरे परिदृश्य में चुनाव की परिस्थितियां जैसे भी बनी हो, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें चुनाव को लेकर पार्टियों के स्टैंड क्लियर है? बीजेपी का क्या स्टैंड है, होना चाहिए इस वक्त चुनाव या टलना चाहिए? देखिए, इस संबंध में चुनाव आयोग उचित निर्णय करेगा। इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग जो भी निर्णय करे, बीजेपी कल यदि चुनाव होते तो हम कल भी तैयार है। जनमत हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है और मध्य प्रदेश की जनता अब कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस पार्टी के प्रति कांग्रेसियों में ही एक घृणा का भाव आ गया है। बड़े बड़े कद्दावर लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। भाजपा के प्रति उनकी विश्वास और आस्था बढ़ी है। उस बारे में पूर्व सीएम साहब ने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, आपको समझाने होगा। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोग अवसरवादी हैं, उन्हें आप वहां जाके फौरन पद ना दें। कतई नहीं, कमलनाथ जी को, हमारे पार्टी को गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है, सुझाव देने की जरूरत नहीं है। ये राजनीति का मंच है। आपके यहाँ पे जो लोग घुटन महसूस कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से तबाह हो चुकी है, ये जो महसूस कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी आस्था जागी है। अब वो कहने लगे हैं बड़े बड़े कद्दावर कांग्रेसी कि भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा कहती थी राम मंदिर बनाएंगे, नंद कुमार जी, पर ऐसे लोग तो आपकी पार्टी के मंच पर आकर सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हमें अपने इलाके के काम कराने, वहां काम नहीं हो रहा कि अब यहाँ काम हो जाएंगे इसलिए आ गए। 370 और 35 से हटाया। CAA ये भी हटाने का फैसला, CAA कानून लागू करने का फैसला भाजपा ने किया और उसके विरोधियों के साथ कांग्रेस जब मंच पर दिखी, अच्छे भले कांग्रेसी, विचारवान कांग्रेसी, शर्मा जी, दोनों पक्षों से क्या ये बात क्लियर है कि कब चुनाव हो कब चुनाव नहीं हो, ये तो खैर आयोग तय करेगा, लेकिन क्या इस वक्त ये उचित होगा ऐसे संक्रमण के काल में? अधिकांश सीटों पर जीत कर फिर आएंगे। जी शर्मा जी, बैलेट से कराएं, ऑनलाइन कराएं, चुनाव टाइम पे होना चाहिए। बैलेट से कराएं, ऑनलाइन कराएं। कमलनाथ जी ने कहा है बैलेट से कराएं, ऑनलाइन कराएं। और चौहान जी एक बात बड़ी सही कह रहे हैं कि जो भाजपा कहती है वो करती है। इन्होंने कहा था कि हम सौदेबाजी से कमलनाथ जी सरकार को गिरा देंगे, तो ये कर दिया उन्होंने। ये वहाँ भी कर रहे हैं राजस्थान में। तो इनका अब भाजपा ने कभी नहीं कहा, इनके बाद धन बल है, धन बल से खरीद रहे हैं। भाजपा तो ये कहते रही है कि कांग्रेस, अरे ये वहाँ पे कहा था, ये विधानसभा में कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत,
कांग्रेस मुक्त भारत नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो इस धरती पे साकार हो रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ कांग्रेस के कद्दावर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने लगे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के ये हाल हो गए। आपने कहा था आपके प्रधानमंत्री इस दल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पे बचे रहेंगे और पीसी शर्मा अकेले उनके हाथ झूठ के अलावा कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में देश में दुर्दशा है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। 2 लाख का कर्ज माफ करने का, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। संबल योजना पुनः लागू हो गई। दोनों से एक सवाल पूछता, आप दोनों बड़े सीनियर लीडर हैं, शर्मा जी और चौहान साहब। शर्मा जी, चौहान साहब दोनों से एक फाइनल एक सवाल पूछता। शर्मा जी, अगर आप सुने एक बात का, क्या विचारधाराओं के चलते बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित होकर आपके लोग कूद कर रहे हैं? भाजपा के पक्ष में मिलेगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये चुनाव होंगे और पूरे के पूरे 99% सीट कांग्रेस जीतेगी और कमलनाथ। शर्मा जी, क्या बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित होकर आपके लोग गए, आपके विधायक वहां गए, जैसा दावा है चौहान साहब का? अरे अगर बीजेपी की उससे कोई प्रेरित होते तो ये प्रेमचंद गुड्डू लौट के आते क्या? वो राकेश चौधरी जी आते क्या? ये तो एक जाल बिछा देते हैं। ये बड़े बड़े बैग ले आते हैं सामने, ठीक है, और बैग ला के लोगों को भ्रमित करके। चौहान साहब, एक सवाल आपसे भी, क्या कांग्रेस मुक्त यानी विपक्ष के मुक्त होकर कोई भी बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जारी रह सकती हैं? बिना विपक्ष के लोकतांत्रिक बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं? वो जो पद पे नहीं थे वो गए और भाजपा में चौहान जी उत्तर दीजिएगा। बिना विपक्ष के, बिना कांग्रेस के, शून्य कांग्रेस के, बिना विपक्ष के क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कोई मदद नहीं की। इनकी सरकार होते हुए आज लोग बेरोजगार हो चुके हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं छोटे विपक्ष रहे, लेकिन विपक्ष काम ठप एक वैचारिक आधार वाला विपक्ष रहे। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो रहा है, इसलिए सवाल कईयों के जहन में उठता है कि क्या किसी पार्टी का पूरा विपक्ष का मुक्त हो जाना क्या बेहतर स्थिति होगी? किसी के लिए भी क्या बेहतर स्थिति होगी? चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चुनाव कब होंगे ये आयोग तय करेगा, लेकिन चुनाव के नाम पर या कोरोना संक्रमण के नाम पर भी अब सियासी टूल की तरह इनका इस्तेमाल हो रहा है, जो शायद प्रदेश की जनता को उचित नहीं लग रहा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।